इस पे अभी मैंने बात करनी है, इस पे पूरी बात करेंगे। साकिब साहब, पहले तो इस दौरे के हवाले से हमें बताइए, जो लाहौर के सहाफ़ियों की राय है, जिन्होंने बाद में मीटिंग्स की हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई जो पहले रोज़ हो गई, वो इतनी अफरा तफरी थी सहाफ़ियों की तरफ से भी, शायद यही एक उमूमी जो उनकी तरफ परसेप्शन थी वो ये थी कि शायद इधर ही मौका मिलेगा, उसके बाद शायद हमारी बात ही नहीं होगी, तो हर तरह का सवाल वहाँ पर आया। लेकिन बाद में जो मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें राना साहब भी गए हैं, मुख्तलिफ एंकर पर्सन्स भी गए हैं, उधर हर सवाल हुआ, उसका जवाब दिया गया, और उनकी राय यह है कि इतना कैजुअली जो हमारी बैठक हुई है और उसके जवाब आए हैं, ऐसे जवाब हमें पहले नहीं मिलते हैं किसी भी बैठक में। एक तो हमजा साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो मामला था, वो जिसका गिला शिकवा उनकी जानिब से किया गया है, वो है रवैया पंजाब हुकूमत का, वो है बिहेवियर पंजाब हुकूमत का। और ऐसे पोर्ट्रे किया गया पहले दिन कि जैसे वो किसी दूर दराज किसी मुल्क से वो आ रहे हैं और लाहौर की शान शौकत और लाहौर की रोशनियां और सड़कें वो देखेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो ये जो तासुर था, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। रूटीन में इसको लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन इस पूरे 3 रोज़ा दौरे को कामयाब कराने में पंजाब हुकूमत को पूरा क्रेडिट जाता है, मुस्लिम लीग नून को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी जोर लगाया कि ये कामयाब तरीन हो। वैसे हो सकता है कामयाब होता। इसको आप कामयाब कैसे समझ रहे हैं? एक तो ये भी आपने वजाहत करनी है कि आप किस नजर से देख रहे हैं कि इसको कामयाब समझते हैं। एक तो पंजाब में जो सूरत हाल है, आपने देखा कि 9 मई 26 सितंबर अक्टूबर के जितने मुकदमात हुए हैं, उनमें सारे पंजाब के लोग, पार्लियामेंटेरियन से लेकर कारकुनान तक, लीडरशिप, जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, जो ओहदेदार हैं, कोई रोपोश है, मतलब अब जो इनकी हेड हैं, जो सरबराह हैं पंजाब की, जो आलिया हमजा, वो इस वक्त रोपोश हैं। इसी तरह और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, वो आपको कहाँ नजर आते हैं? तो उस एक जमूद पंजाब में तारी है और तारी था। तो उस दौरान जो गए हैं सोहेल खान आफरीदी, जगह जगह गए हैं। अगर हुकूमतें लाइटें बंद कर रही हैं, रोडें बंद कर रही हैं, रोक रही हैं, तो अल्टीमेटली वहां पे कारकुनान की तादाद मैटर ही नहीं करती। वहां पे जाना, उनका तादाद कम भी होना, फिर जमान पार्क जाना या असम्बली में जाना, वहां खिताब करना, बात करना, फिर असीरान के घरों में जाना, तो ये सारी चीजें जो है उस जमूद को तोड़ने के लिए जो है वो काफी है। कम से कम मैं इस लिहाज से ये कह रहा हूं कि ये दौरा जो है वो कामयाब रहा। और इसमें जो एक सिर्फ पॉइंट में रखूंगा, मेरा सवाल ये है कि जिन जो सहाफ़ी हैं उनके सवालों पे भी नहीं जाते जी, उन्होंने सवाल फलां करना था या फलां नहीं करना था। मैं असम्बली के वहाँ पे जो सवालात हुए, बड़े अजीबो गरीब सवालात हुए, या जो मेना खान से या दीगर से, तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा या अज़मा बुखारी साहिबा जो है, जो वज़ीर इत्तलात हैं, क्या यही सहाफ़ी हमारे दोस्त ये सवालात उनसे करते हैं? इस किस्म के सवालात करने को बहुत है, मतलब बहुत, आप अगर होलटबारी करनी हो तो बहुत सारे सवालात होते हैं। अगर नहीं करते तो इससे ये तासुर मिलता है कि आप किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं। और जिस तरह जो राना साहब ने फरमाया कि वहां पे हर तरह का सवाल उसने लिया है, यहाँ इस्लामाबाद में भी इससे यही पैटर्न था। उन्होंने 6-8 घंटे मुख्तलिफ वफूद वहां पे सहाफियों के आते रहे, एंकर सब आते रहे, हर सवाल लिया, हर सवाल का जवाब दिया। साकिब साहब, एक सवाल आपसे, फिर मैंने यही इसका जवाब लेना है, इसी का तसलसल राना साहब से भी पूछूंगा। एक तनकीद ये हुई सहाफियों की जानिब से, मतलब कुछ सहाफियों ने ये तनकीद की कि जी हम कोई भी सवाल करते थे तो ये कहते थे कि व्हाट्सएप पे आपको सवाल आया। तो ये रवैया भी आप समझते हैं जवाबन दुरुस्त होता है सियासतदानों के लिए? नहीं, मैं आपको बताऊं कि परफेक्ट कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोहेल खान आफरीदी 100% परफेक्ट जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अपनी जो राय है उसके खिलाफ बात करने वालों को भी बिठा लेना। अब मंसूर अली खान साहब हैं, वो अपने व्लॉग में एक मखसूस वर्ड इस्तेमाल करते हैं पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों के, तो उनको भी उन्होंने बुलाया। उन्होंने जो वो दीकर कुछ चेहरे मैंने देखे जो सख्त उनके खिलाफ जो वो बोलते भी हैं, राय भी रखते हैं, उनको भी बुलाया।
तो कहने का मकसद ये है कि बुला लेना, बिठा लेना, हाँ वो मुतमिन कर पाए नहीं कर पाए, कितना कर पाए, वो अलग सवाल है। बिठाना भी तो ये एक बड़े दिल गुर्दे का काम है। ये बात दुरुस्त, ये बड़ी सिंपल बात है, लेकिन ये मरहला गुजर गया उस रिपोर्ट की तरफ। जी 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 साकिब साहब कमेंट कर लें, फिर रिपोर्ट की तरफ आना। जी प्लीज। सिर्फ एक कमेंट पे करूंगा कि जो मीना खान जो है, उन्होंने जो बात की थी वो उसको बिल्कुल दिफा किया भी नहीं जा सकता, और वो काबिल मुजम्मत भी है कि जो एक मरियम नवाज साहिबा हैं या कोई भी शख्सियत है कि उसके हवाले से आप जो है वो इतनी गलत और बेहुदा बात है, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने रियलाइज किया कि ये नहीं कहना चाहिए था। और दूसरी चीज़, ये शफी जान साहब ने भी एक कमेंट कर दिया था जब उनको रोका हुआ था, तो वो भी इंतहाई नामुनासिब था और उसकी भी उतनी मजम्मत होनी चाहिए। इस किस्म के कमेंट्स को बिल्कुल दिफा किए नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। अच्छा साकिब साहब, आप इस रिपोर्ट के हवाले से क्या राय रखते हैं? मैं राय तो अपना राना साहब ने बड़ी तफसील के साथ चीज़ें कर दी हैं। मैं फताहुल्लाह बरकी जो है ये एक बड़ा अहम किरदार हैं, इन पे थोड़ा सा बता दूं आपको। ये आजकल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी साहब के साथ होते हैं। यहाँ पे जो केसेस थे उन केसेस में भी वो पेश होते रहे हैं, इमरान खान साहब के और दीगर PTI के केसेस में। पहली दफ़ा जो फताहुल्लाह बरकी साहब का नाम सामने आया था, जिस पर FIR हुई थी, इन्होंने जो खावर मानिका जो इद्दत केस में दरख्वास्त गुजार थे, उनके साथ काफ़ी इन्होंने हाथापाई हुई थी इनकी इस्लामाबाद की कचहरी में, तो वो मुकदमा इन पे बना था। फिर आपने तकरीबन 2 माह पहले या 1.5 माह पहले सुना होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाई कोर्ट बार के सदर और उनके साथ जो एक इशू हुआ था, वकला नारेबाजी कर रहे थे, तो उसमें भी फताहुल्लाह बरकी साहब जो है वो फ्रंट लाइन पे थे, वहां पे भी FIR हुई, उसमें भी इनका नाम, और अब तीसरी दफा कंजेक्टिव उनका नाम आया है। यहाँ पे भी जो असम्बली हाल से जो सिक्योरिटी के एहलकार जिस शख्स को बाहर भेज रहे हैं, ये वही फताहुल्लाह बरकी हैं। ठीक है।